हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया से होंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं समाज का भेद। तो जो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि समाज क्या होता है, किसे कहते हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं समाज का भेद। देखिए, समाज का 6 भेद होता है: अवयवी भाव समाज, तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज, बहुब्रीहि समाज, द्वंद्व समाज और द्विगु समाज। अवयवी भाव समाज कहते किसको है, तत्पुरुष समाज कहते किसको है, कर्मधारय समाज किसे कहते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप, उम्मीद है कि आज के बाद से आपको फिर से समास का क्लास नहीं करना होगा। चलिए देखते हैं। अवयवी भाव समास कहते हैं किसको, जिस शब्द में कोई भी अवयव छुपा रहे या जिस शब्द में अवयव लगा रहे उसी को अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे होगा हमारा भर पेट। जैसे ध्यान देखते हैं, भर पेट, भर पेट, भर पेट हो गया। यथा संभव, यथा संभव। तो आप इसमें देख रहे हैं भरपेट, यथासंभव। तो देखिएगा कि ये अवयव कहते हैं किसको। अगर आप लोग प्रत्यय और उपस्वर्ग पढ़े हैं तो इजी होगा समझने में। देखिए, भर जो हमारा उपस्वर्ग है, यहाँ यथासंभव में यथा हमारा क्या, उपस्वर्ग, और उपस्वर्ग को ही अवयव कहते हैं। तो अवयवी भाव समास को कैसे पकड़ेंगे, देखेंगे कि जिस शब्द में उपस्वर्ग लगा रहे, उपस्वर्ग होगा तो उसी को अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे क्या होगा, भरपेट, यथासंभव, यथाशक्ति, ये सब जो लगा रहेगा उसको कहेंगे अवयवी भाव समास। अब दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से पकड़ने का शॉर्ट तरीका यह है कि जिस शब्द में कारक का चिन्ह छुपा रहे, जिस शब्द में कारक का चिन्ह छुपा रहे उसी को तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे होगा दानवीर। तो आप देख सकते हैं दानवीर, हम जैसे कि यहाँ लिखे दानवीर। तो दानवीर हम बोलें तो दानवीर से क्या सुनने लगा कि दान में वीर है, दान में वीर। दानवीर से क्या निकला, में, देखो दान में वीर, दान में वीर। दानवीर से क्या निकला, दान में वीर। तो में हमारा क्या है, कारक का चिन्ह है। में हमारा क्या है, कारक का चिन्ह है। जैसे क्या होगा, दानवीर, और में जो देखें कारक का चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास इजी है। तत्पुरुष समास कहेंगे किसको, जिस शब्द में कारक का चिन्ह छुपा रहे उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस शब्द में कारक का चिन्ह छुपा रहे उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और बात करें कर्मधारय समास, तो देखिए कर्मधारय समास जो है किसी का गुण या विशेषता बतलाएगा। कर्मधारय समास किसी का गुण या विशेषता बतलाएगा, उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे क्या होगा, जैसा कि हमने यहाँ लिखा नील गाय, नील गाय। तो इसे क्या देख रहे हैं, नील गाय। तो गाय कैसा है, हमारा गाय का एक विशेषता है कि गाय कैसा है, नीला है। अब क्या होगा, नील कमल, तो कमल कैसा है, नीला है। तो जिस शब्द में क्या हो, उसका गुण और विशेषता बताए उसी को क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस शब्द से उसका गुण और विशेषता का पता चलता है, ज्ञात होता है हमें कि हाँ इसका यह गुण है या विशेषता है, उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। तो अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास हमारा क्लियर हो गया। नील गाय और दिखा रहे हैं, तो देखिए नील कमल हो सकता है, नील कमल, नील कमल। तो आप नील कमल देखिए, तो कमल कैसा है, कमल कैसा है, तो कमल नीला है, इसलिए तो कमल का विशेषता यह है कि कमल नीला है। तो कर्मधारय समास किसको कहेंगे, जिस शब्द में किसी का गुण और विशेषता बतलाया उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। कमल नीला है। जैसे और हो सकता है नीलकंठ, तो कंठ कैसा है, कंठ नीला है। तो कर्मधारय समास को समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बात करते हैं बहुब्रीहि समास का। तो देखिए शॉर्ट तरीका है कि जिस शब्द से भगवान का बोध हो, जिस शब्द में अगर हम कुछ भी बोलें और उसे भगवान का बोध होता है तो उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे क्या है, लंबोदर, वीणा वाने और चतुर्भुज। देखिए बहुब्रीहि समास किसको कहेंगे, जिस शब्द से भगवान का नाम का बोध हो। जैसे और इसको परिभाषा यह है बहुब्रीहि समास का कि अपना समान अर्थ को छोड़ के कोई विशेष अर्थ बदलाए, अपना समान अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ बदलाए उसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। और हम जो ट्रिक इसका बनाए हैं, तो जिसमें भगवान का बोध आएगा, भगवान का नाम का बोध आएगा उसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे क्या हम बोले गजानंद, गजानंद। तो गजानंद कहने से क्या होगा कि गजानंद हम कहते हैं किसको, गणेश को। तो गणेश जी हमारा भगवान है। और क्या है, वीणा वाणी। तो वीणा वाणी हम कहें तो इससे क्या हो रहा है कि वीणा वाणी मतलब भगवान का नाम सरस्वती आ रहा है, सरस्वती माँ, तो भगवान का नाम आ रहा है, तो बहुब्रीहि समास गजानंद। नीलकंठ, तो देखिए नीलकंठ जो है कर्मधारय भी समास हो सकता है और बहुब्रीहि समास बोल के यह ऐसे हो सकता है कि नीलकंठ हम किसको कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं शंकर जी को। तो इसलिए हमारा क्या हो सकता है, बहुब्रीहि समास हो सकता है और कर्मधारय दोनों हो सकता है। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज कहते हैं किसको, चतुर्भुज कहते हैं विष्णु भगवान को। तो इसलिए विष्णु भगवान है का नाम आ रहा है, तो क्या होगा, ये बहुब्रीहि समास होगा। तो उम्मीद है कि बहुब्रीहि समास को आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। और बात करते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास कहते हैं किसको, जिस शब्द का दोनों पद प्रधान रहे, शब्द रहेगा उसका दोनों पद प्रधान रहेगा उसी को क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहते हैं। और पद, किसी को दिक्कत आ रहा है कि पद ईद की होता है, तो अगले वीडियो में हम बता दिए कि पद क्या होता है। तो देखिए द्वंद्व समास कहते हैं किसको, जिसका दोनों पद प्रधान हो। जैसे क्या होगा, माता पिता, माता पिता। और क्या हो सकता है, और क्या, भाई बहन, हाथ पांव,
और देखिए पकड़ने का और तरीका क्या है, इसका उल्टा होगा। जैसे कि माता का उल्टा क्या है, पिता, भाई का उल्टा क्या है, बहन, हाथ का उल्टा क्या है, पाँव। तो दोनों क्या रहेगा, उपस्थित प्रेजेंट दोनों रहेगा एक के साथ उधर। और या फिर इसको नहीं समझ में आ रहा आपको तो डैश का चिन्ह रहेगा, दोनों के अंदर क्या रहेगा, डैश का चिन्ह छुपा रहेगा। जैसे कि यहाँ माता पिता, तो ये वाला जो है, ये वाला हमेशा रहेगा। द्वंद्व समाज में देखिएगा ये वाला हमेशा रहेगा। और बात करते हैं द्विगु समाज। तो द्विगु समाज जो है संख्या का बोध कराता है। द्विगु समाज संख्या का बोध कराता है। जिस शब्द में संख्या, जैसे कि कोई शब्द है, हम उससे संख्या का बोध हो रहा है, तो उसी को कहते हैं द्विगु समाज। जैसे क्या होगा, जैसे क्या, चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है हमारा द्विगुण रहेगा, लेकिन चतुर्भुज कहते हैं किसको, तो कहते हैं विष्णु भगवान को। यह हमारा द्विगुण नहीं होगा। चौराहा क्या होगा, चौराहा, चौराहा। तो चौराहा मतलब क्या हो रहा है, चार, जहाँ चार गो राह है, मतलब चार गो रास्ता जहाँ निकल है उसी को चौराहा बोलते हैं। पंचवटी मतलब पांच क्या है, पांच गो बटी है, इसलिए वहाँ क्या है, पंचवटी। और क्या है, सप्तमी। सप्तमी में क्या होगा, सात, सात जो दिन होता है, सात आ रहा है सप्तमी में, क्या आ रहा है, सात। चौराहा में क्या आ रहा है, चार आ रहा है। त्रिफला में क्या आ रहा है, त्रिफला में तीन आ रहा है। इसलिए जिस शब्द में संख्या का बोध हो उसी को द्विगु समास कहते हैं। देखिए जिस शब्द में संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और अविभाज्य समास किसको कहेंगे, जिस पद में क्या, जिस शब्द में यव छुपा रहे उसी अविभाज्य समास कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समास को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। फिर से आप देखिए, समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधार समास, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। देखिए अव्ययीभाव समास किसको कहते हैं, जिस शब्द में यव छुपा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस शब्द में कारक का चिन्ह छुपा रहे उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्रमधार समास किसको कहते हैं, जिस शब्द से किसी का गुण और विशेषता का पता चलता है, बोध होता है, उसी को क्रमधार समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जिस शब्द से भगवान का बोध होता है, जिस शब्द से भगवान के नाम का बोध होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस शब्द का दोनों पद प्रधान होता है उसी को द्वंद्व समास कहते हैं। और द्विगु समास, जिस शब्द से संख्या का बोध है उसे द्विगु समास